गाइस वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम एक हॉरर चैलेंज करने वाले हैं जिसमें हम अपनी एक रियल स्टोरी सुनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ये सुनाएगा। अच्छा वीडियो हाय वीडियो ये फ़ोन चला रहा है। ओह कोई बात नहीं। तो ये जो स्टोरी है ना वो बहुत साल पहले की है। रिक्शा और आप बोले कि कैसी रिक्शा की। तो एक बार हुआ ये कि ट्रेन है ना, ट्रेन में जो स्टॉप वाला मार्केट नहीं होता तो पहले जानते ही हो आप जैसे, तो वो ऐसे घुसेड़ी और ऐसे करके चला दिया। ट्रेन चल पड़ी। उसके बाद हुआ जो कि वो मर गया वो इंसान। और वो दिन था और आज है कि वो इंसान की आत्मा इधर उधर भटकती है। मेरे घर से बस बिल्कुल 7 किलोमीटर दूरी है। तो आप इस रोड में कभी मत जाइएगा। और ज़्यादातर तो 3 बजे के बाद, क्योंकि वो 3 बजे के बाद और घूमती है, और ज़्यादातर 12 बजे के बाद। मेरी स्टोरी इतनी ही थी। बाय। तो मैं अपनी स्टोरी सुनाती हूँ। तो ये मेरी दोस्त की जो दीदी थी उसके हॉस्टल में हुई थी। नहीं, वो एक और है, मेरी नॉर्मल से फ्रेंड, उसकी दीदी के हॉस्टल में हुई थी। तो उस हॉस्टल में एक रूम में 3 लड़की रहती थी, पायल, जया और रेशमा। एक बार तीनों बात कर रही थी रात को। तो दोनों ने, पायल ने कहा रेशमा से, क्या तुम्हें लगता है कि भूत होता है? तो रेशमा ने कहा हाँ मुझे लगता है। पायल और जया ने कहा मुझे तो नहीं लगता। तो पायल ने कहा कि तुम एक काम करो, इंटरनेट पे सर्च करो और देखो, वही चीज़ करके देखो कि क्या सच में भूत होता है। तो उसके बाद रेशमा ने सोचा ठीक है करता है। तो उसने सर्च किया और उससे ब्लडी मैरी मिली। ब्लडी मैरी का तो आप जानते ही है। 3 बजे कैंडल जला के आईना के सामने 3 बार उसे ब्लडी मैरी कहना है। तो वो जब रात हो गया, जया और पायल तो सो गई, लेकिन रेशमा वेट करते रही 3 बजने का। 3 बजे रेशमा उठी, कैंडल जलाई और 3 बार बुलाया। तब अचानक 3 बार बुलाने के बाद कैंडल बुझ गया। तो रेशमा को लगा ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, वो जाके सो गई। तो उसके बाद रात में पायल और जया को बहुत ही गंदी स्मेल आने लगी। तो उसने रेशमा को उठाया और बोला ये स्मेल तुम्हारी बॉडी से आ रही है। तो उसने कहा कि जाओ साबुन अच्छे से लगा के आ जाओ और नहा के आ जाओ अच्छे से। तो रेशमा बोली, वो रेशमा गई और पायल और जया सो गई। रेशमा जैसे ही आई वो सो गई। उसके बाद जैसे ही सुबह हुआ तो पायल और जया गई कि तुम्हारी ब्लडी मैरी आई कि नहीं। तब रेशमा का बॉडी बहुत दर्द कर रहा था और उसने कहा कि नहीं ब्लडी मैरी तो नहीं है। उसके बाद तीनों क्लास करने चली गई। क्लासेस से रेशमा जल्दी ही आ गई और आने के बाद वो अपने बेड पे बैठ गई। उसके बाद जब क्लास खत्म हुआ तब पायल और जया अपने रूम में आई तो उसने देखा कि पूरा रूम बिखरा पड़ा है। और वो दोनों रेशमा के आने का वेट करने लगी, क्योंकि उन्हें पता था रेशमा तो रूम में ही थी तो उसी ने किया होगा। तो रेशमा जैसे ही आई उसने पूछा ये तुमने ऐसा क्यों किया, आप जल्दी से इसे समेटो। तो रेशमा बोली ये मैंने नहीं किया, और गेट के तरफ इशारा करते हुए बोली ये उसने किया। उसे ब्लडी मैरी दिख रही थी और उसने बोला ये उसी ने किया। पायल और जया को नहीं दिख रही थी तो उसने बोला ये तो पागल हो गई है, हम ही दोनों कर देता है। तो उन दोनों ने समेटने के बाद वो तीनों सोने लगी। तो सोने से पहले पायल और जया को मूवी देखनी थी। तो उसने रेशमा को बोला क्या तुम भी मूवी देखोगी? रेशमा ने बोला नहीं मुझे नहीं देखना। रेशमा अपने बेड पर बैठ के किसी से बात करने लगी, लेकिन वो ब्लडी मैरी से बात करी थी और ब्लडी मैरी किसी को नहीं दिखती थी, सिर्फ रेशमा को। तो पायल जया मूवी कंप्लीट की और सो गए और उसे ध्यान ही नहीं पड़ा कि रेशमा अकेले किसी से बात कर रही है। जब वो सो गए तब भी रेशमा जगी हुई थी, उसके आँख लाल हो गए थे। तो उसके बाद अचानक रेशमा ऐसे दीवार पे चलने लगी और तभी पायल का नींद टूट गया। उसने बोला जया जया उठो। ऊपर देख के दोनों बहुत डर गई और रूम से भाग गई। और
ऊपर चलते चलते रेशमा छत पे पहुंच गई और बोली, ब्लडी मैरी तुमने मुझे क्यों बुलाया, मैं आज तुमसे बदला लूँगी। और फिर वो नीचे कूद गई। नीचे कूदने के बाद उसके शरीर से बहुत खून निकला और वो मर गई और ब्लडी मैरी उसके बॉडी से निकल गई। जैसे ही उसके बॉडी से ब्लडी मैरी निकली, जब सुबह देखा तो वो मर चुकी है। बेचारी रेशमा ने भूत सच होते ये साबित करते करते अपनी जान दे दी। और लेकिन हाँ, ये बात सच है कि और वो उस आईना वो जो ब्लडी मैरी थी वो उस आईना में जाके चली गई और वो आईना टूट गया। तो उस दिन से उस हॉस्टल में जो भी बुलाया है सब उस छत से अपनी जान दे दिया। तो मेरी स्टोरी तो कंप्लीट हो गई। अब इसकी बात एंजल ऑल द बेस्ट। एगो पूजा नाम की लड़की थी। एगो पूजा नाम की लड़की थी। वो वॉशरूम जा रही। एगो पूजा नाम की लड़की, वो बहुत अच्छी थी और कभी कभी बहुत गंदी भी हो जाती थी कभी कभी। लेकिन एक दिन जब वो स्कूल जा रही थी तो रास्ता में किसी ने बोला मुझे लिफ्ट दे दो, तो उसने दे दी। तो बोली कि मुझे 3 बजे के बाद छुट्टी मिलती है, तो मुझे लेने आ जाओगी? बोली ठीक है। तो वो आ गई। उसको जैसे ही 3 बजे के बाद लेने गई तभी उस वजह से बैठी, आधे रास्ते में ही वो भूत बन गई। तो वो आईना की तरफ देखी तो वहाँ कोई नहीं था और फिर वो गाड़ी जल्दी से रोकी और पीछे देखी तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन और वो जल्दी से गाड़ी को चलाई, लेकिन वो वहीं पर बैठी हुई उसको देखी नहीं। वो जल्दी से कार आगे बढ़ाई और उसने घर पहुंच गई। तो वो जैसी सीढ़ी से उतरी तभी उसने बोला, सुनो सुनो इधर आओ तो जरा। तो तभी वो पीछे मुड़ी और इसलिए आप लोग कभी पीछे नहीं मुड़ो। और ये पूरा हम तीनों में जो बोला पूरा आप तीनों बताइए किसको सबसे अच्छा लगा, सबसे अच्छा स्टोरी किसका था, प्लीज कमेंट में बताइएगा। और मैं एक चीज बताने वाला हूँ। बताओ क्या 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 बाथरूम में जब मैं गया था ना, मेरे साथ एक घटना घटी। जब मैं वॉशरूम कर रहा था ना तभी ना लाइट अपने आप बंद हो गया। फिर क्या हुआ? फिर मैं कुछ नहीं किया, मैं कर लिया। उसके बाद जब बाहर आया ना, मैं किसने लाइट बंद कर दी? किसी ने। और हाँ, हम जो दीदी जब कहानी सुना रही थी तभी हम ऐसे ही इधर उधर देख रहे थे, तभी मैंने देखा कि घर से कोई घुस रहा था जल्दी। एंड मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो तो गाइस प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बाय।